नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के चलते ईडी दफ्तर जाने वाली सड़क को बैरिकेड से लगाकर सील कर दिया गया। वहीं भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, जिससे प्रदर्शनकारी ऑफिस के 125 मीटर पहले ही रोक दिए जाए। कार्यकर्ताओं ने सोनिया राहुल को बदनाम करना बंद करो जैसे नारों के साथ ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया है। हाल ही में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर भी ईडी की छापेमारी को लेकर गहमागहमी और बढ़ गई। PACL मामले में खाचरियावास पर गंभीर आरोप लगने के बाद ईडी ने सुबह से शाम तक छापा मारा। इस पर उन्होंने बयान दिया, जो भ्रष्टाचारी होगा वो डरेगा। हम सच्चे हैं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ईडी की कार्रवाई को गैर जरूरी बताते हुए सवाल किया, जब इस मामले में कोई पैसों का लेन देन हुआ ही नहीं तो जांच का क्या औचित्य है। इधर कांग्रेस ने देश भर के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार यह कार्रवाई सत्ता द्वारा विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी संघर्ष में सरकार बैकफुट पर आती है या कांग्रेस का विरोध यूं ही तेज होता जाएगा। और वही हम आपको बता दें, आज कांग्रेस की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी के कार्यालय के जस्ट बाहर, अवरोधों के बाहर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वही हम आपको बता दें, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जो कि अपोजिशन के लीडर है, वो भी मौके पर पहुंचे। प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता है, वो नेतागण यहाँ पहुंचे हैं और अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी ओर से एक बड़ा विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए ममता वशीष मौजूद है, जो कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के सचिव है, हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। मैडम, सबसे पहले हम छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे आपको। कल ईडी के द्वारा जो आपके प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनके आवास पर रेड पड़ी थी, क्या कहेंगे उस मामले को लेकर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब जब मोदी अमित शाह डरते हैं, ईडी को आगे करते हैं। और ये केवल जयपुर का जैसे प्रताप जी के घर का मामला है, वैसे ही मामला 12 साल पुराना नेशनल हेराल्ड का मामला उजागर करके जो चार्जशीट पेश की गई है, ये सब चीजें जो 12 साल पहले का पुराना मुद्दा है हेराल्ड को लेके, और उसकी आज चार्जशीट पेश किया जाना, जो जिस तरह से राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष अपने जनता के हितों के मुद्दे उठाते हैं, इन लोगों से सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सरकार इनके जवाब देने की बजाय ऐसी हरकतों पर उतर आती है कि ईडी CBI को आगे कर देती है। और यही इनका राजनीतिक द्वेषपूर्ण राजनीति दिखाई दे रही है, जो राहुल गांधी जी सोनिया गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट पेश हुई है, और यहाँ पे जयपुर में प्रताप जी के घर पे जो ईडी की रेड हुई। मैडम, बताया जा रहा है, कथित रूप से कि बताया जा रहा है कि PCL का मामला था, 2850 करोड़ रुपए का मामला था PCL का, उसको लेकर कई आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे, बताया जा रहा था कथित रूप से। देखिए, आरोप लगाने एक अलग बात है और आरोप को साबित करना एक अलग बात है। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक किसी व्यक्ति को हम आरोप ही नहीं देते। मैडम, ये बात और बताई गई थी प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से कि ईडी ने हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया, जबकि नोटिस देने के बाद में आप जानते हैं एक प्रकार की एक प्रक्रिया होती है। अगर नोटिस दे दे तो आदमी चौकन्ना होता है, और चौकन्ना होने के बाद में फिर आप जानते हैं इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इस तरीके की बातें करना, ये देखिए, ये बातें निराधार है। मेरे हिसाब से जो ईडी और जो दूसरी भी जितनी एजेंसियां हैं, और ये जब कार्रवाई करती हैं तो ये बिना नोटिस के कार्रवाई करती हैं। जैसे इनकम टैक्स की भी रेड पड़ती है, हमने कई बार देखा है, तो ये बिना नोटिस के अचानक जो सडनली ये लोग कार्रवाई करते हैं। जैसा दिख रहा है कि साफ तौर पर इनके चेहरे पर पूरी तरीके से आक्रोश है, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो आज ईडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात की जाए कानून व्यवस्थाओं को लेकर, तो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस तरह के चप्पे चप्पे पर यहाँ मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही है, और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है ना। अगर हम गिरफ्तार कर लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब इनसे तो उम्मीद है नहीं। मैंने तो कहा मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ा बहुत भी नैतिक साहस है तो या तो उन पे FIR लगवा दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्थान का शिक्षा मंत्री
उसके ऊपर मुकदमों की तलवार रहे। अगर उसमें कुछ नहीं है तो उनको बरी किया जाए, उनके एफआईआर लगा करके कोर्ट में भेजी जाए, और नहीं तो उनके खिलाफ चालान किया जाए। ये दोनों बातें बीजेपी ने वोट कानून को लेकर जो मैं कह रहा हूँ ना, ये इनको तो यही चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम चाहिए, ध्यान भटकाने से मतलब है। लोग ये बातें करते रहें और वो मजे मारते रहें और देश का सत्यानाश करते रहें, देश में जहर घोलते रहें। जन जागृति अभियान चलाएगा। काय का जन जागृति खुद में तो कर लो। इनके चार पांच अधिकारी सीएमओ में बैठ करके दलाली कर रहे हैं, जो बड़े आईएएस अधिकारी। मैं सही कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का ये आलम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो कौन कर रहा है फिर? आप बताओ कौन कर सकता है? कोई बाबू पैसे ले सकता है क्या? तो ये जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हो रहा है, ये कौन कर रहा है? गोविंद डोटासरा कर रहा है या और कोई कर रहा है? अगर सबसे सुप्रीमो या तो सीएस होता है या सीएमओ होता है, तो अगर आरोप लगेंगे तो इन्हीं पे लगेंगे, तीसरे पे किस पे लगेंगे? जनता की कांग्रेस नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो सब एकजुटता के साथ में एक साथ हैं। मैंने बात ये कही है कि किसी को फेस टाइम में बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कांग्रेस एकजुटता के साथ में इनकी तानाशाही के खिलाफ खड़ी रहे। डोटासरा जी कल जो बैठक ले रहे थे कोटपुतली में, उस दौरान 2 घंटे लोगों ने बंधक बनाया, उनको ताला लगा। मैं कह रहा हूँ बंधक बनाया नहीं बनाया, लोगों को मिलने नहीं दिया। लेकिन ये सामंजस्य तो रखना चाहिए। एक मैसेज खराब गया कि मुख्यमंत्री टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ में बैठक ले रहा है और उन ब्यूरोक्रेसी का मुखिया सीएस है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होकर 100 किलोमीटर दूसरी जगह है, तो मैसेज गलत गया ना। लोगों को मिलने नहीं दिया। क्या जो आम लोग देखो ना, मिलने के लिए वहाँ खड़े थे, 2 घंटे तक ताला लगा। मैं कह रहा हूँ वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। वहाँ तो और ही कलेक्टर था, एसपी था। अगर वो फेल हो गए तो बदल दो उनको, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठना चाहिए ना। संदेश अच्छा नहीं जा रहा है ना हमारे प्रदेश को। ठीक है भाई साहब, ठीक है, थैंक यू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।